माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। पूरी भारत की भूमि राममय हो गई है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस तरह से भी कहिए, तन में राम, मन में राम, सब में राम। मैं तो ये कहूँगा, एक भजन है, इस भजन को गा के मैं प्रभु को नमन करता हूँ। और चूँकि कल जो आयोजन होना है, प्रयोजन है, जो कुछ भी है, मैं कहूँगा भारत का उत्सव है, विश्व का उत्सव भी कह सकते हैं। विश्व के लोग जहाँ भी हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, बल्कि मैं कहूँ जात में ना बांटूँ, सबके भगवान राम सबका कल्याण करें। और इसी के साथ मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, दोनों को नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और का नाम लियो न लियो। जिनके हृदय श्री राम, कोई मांगे कंचन की काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान दियो, जिन कन्या धन को दान दियो, तिन और को दान दियो न दियो। जिन के हृदय श्री राम, कोई घर में बैठा मनन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे, कोई गंगा जमुना स्नान करे, कोई काशी जाकर ध्यान धरे। जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीर्थ व्रत तीर्थ धाम, तीर्थ धाम कियो न कियो। जिन के हृदय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान राम को नमन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबका कल्याण करें, यही उनसे प्रार्थना है। मैं तो धन्य हूँ। त्रेता में चैत्र राम नवमी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था। कलयुग में चैत्र राम नवमी में मेरा जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिन में पैदा हुए थे। मैं कहूँ 7:30 बजे पैदा हुआ था। सायंग में गोदिल भी कहते हैं, या गोदिल के बाद कह लो। मैं तो इस तरह से अपनी बात बताना चाह रहा हूँ। इसी के साथ मेरे दोनों पुत्र, वो भी नवरात्र के हैं। एक चैत्र नवरात्र का पहला है, एक सप्तमी अष्टमी है। तो जो पुरुष वर्ग में है, सभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही मैं मास कहूँ, माह कहूँ, चैत कहूँ, उसी में पैदा हुए। धन्य है। मैं आप सभी से यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ, उचित होगा
नमन करें। और चूँकि मैं ये कहूँगा, आप सबके अंदर कहते हैं कण कण में भगवान है, तन तन में भगवान है, मन में भगवान है, सर्वत्र ईश्वर है। तो आप लोग कहीं बहुत दूर भागे ना भगवान को पाने के लिए। भगवान वो सभी हैं जो आपके घर में रहते हैं, आप स्वयं भगवान हैं। सेवा भाव प्रकट कीजिए, कर्मशील रहिए, ना कि कर्म च्युत होकर आप चले जाएं चारों धाम और तमाम जगह घर की जिम्मेदारियों से छोड़कर बगैर मुक्ति हुए आप जाते हैं, तो कहीं न कहीं घर के लोगों को असहज स्थिति में डाल जाते हैं। करना बुराई नहीं है, सामंजस्य अगर स्थापित हो सके तभी कहीं घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि घर में जो परिवारीजन हैं उन सब के अंदर भगवान है और आप भी स्वयं भगवान हैं। इस चीज़ को थोड़ा देखिएगा। मैं ये कहूँगा, अगर आपको ध्यान हो गणेश जी की चारों धाम वो माता पिता का परिक्रमा ही है, कुछ तो बात होगी, क्योंकि इस धरती पे जो लाया है ये जिनके साथ आप रह रहे हैं, हमेशा रह रहे हैं और हमेशा आपके साथ वो सभी भगवान हैं। किसी को पापी ना समझिए। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दुष्कर्म करते हैं, आचरण ठीक नहीं है, चोरी चमारी करते हैं, गलत ढंग से पैसे कमाते हैं और उस पैसे से जाके पूजा पाठ करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनके जो कर्म का कैटेगरी है, कर्म की जो मैथमेटिक्स है, उसको भोगना पड़ेगा। जैसा जिसका कर्म वैसा उसका फल। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर सबसे एक बात कहूँगा कि सब कुछ वो लोगों के साथ है जिनके आसपास आप रहते हैं, और ना कोई स्वयं अकेले भगवान है। वो स्नान करने से, वस्त्रादि पहनने से, टीका लगाने से, मोटी चोटी रखने से, खड़ाऊ रखने से, पहनने से, अगर वो सब भगवान हो जाते तो प्रभु की उन पर विशेष कृपा होती। फिर मंदिरों में सारे लोग सिर्फ पुजारी होते, क्योंकि भगवान वहाँ मिल जाता। कोई एक पुजारी होता है, वो उसका पूजा पाठ करता है, नियम धर्म से आप वहाँ जाते हैं पूजा करने। अगर आप उस पुजारी को साक्षात भगवान मान लें, ये भी ठीक नहीं है। द नियरर फ्रॉम द चर्च फादर ऑफ गॉड, जो मंदिर के बहुत करीब होते हैं वो बहुत अच्छे पुजारी कहा नहीं जाता, बल्कि उनको कहा जाता जो घर से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने जाते हैं। मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करूँगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आज जो कल एक पावन पर्व है, हमारे देश का फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, मैं कहूँगा विश्व का फेस्टिवल है, जो 495 साल बाद, कुछ लोग कहते हैं 595 वर्ष बाद उदय हो रहा है, क्योंकि तथाकथित लोगों द्वारा मंदिर का तोड़ फोड़ किया गया था। आज उस स्थान पर पुनः हमारे रामलला विराजमान होंगे और ये धन्य है वो धरती। मैं अंत में यही कहूँगा, प्रभु राम सबका कल्याण करें। मैं प्रभु राम को नमन करता हूँ और पुनः भारत के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।